आज हम लोग नया AWS का सर्विसेज पढ़ेंगे जिसका नाम है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म में हम IAM बोलते हैं। सो बेसिकली IAM क्या होता है? IAM एक सर्विसेज है AWS का जो क्या करता है, पॉलिसी और रिसोर्स को कंट्रोल करता है, राइट। रिसोर्स पे एक्सेस कंट्रोल करता है, राइट। मतलब एक्सेस मैनेज करता है, एक्सेस मैनेज करता है, राइट। जैसे क्या हो गया कि सपोज डेट कि आपने AWS के लॉगिन किया, राइट। AWS के अंदर क्रिएट किया, जैसे मान लो कि XYZ करके कोई कंपनी है, राइट। ये XYZ कंपनी जो है AWS का सर्विसेज लिया, राइट। AWS का सर्विसेज लेना चाहता है, तो सबसे पहले क्या करेगा? ये XYZ कंपनी AWS के कंसोल पे जाएगा और लॉगिन क्रिएट करेगा, राइट। क्रीडेंशियल से लॉगिन क्रिएट करेगा, मतलब AWS पे अकाउंट क्रिएट करेगा। तो AWS पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए सपोज डेट कि आपको जो भी डिटेल्स चाहिए, राइट, जैसे यूजर नेम हो गया, राइट, उसके बाद एड्रेस हो गया, उसके बाद कार्ड डिटेल्स हो गया, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स हो गया, राइट। ये आप देते हैं तो क्या करते हैं, AWS के ऊपर अकाउंट आप क्रिएट कर देते हैं, राइट। तो जब आप AWS के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो एक रूट अकाउंट मिलता है, राइट। तो मान लो कि XYZ एक अकाउंट क्रिएट किया AWS के अंदर, राइट, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, उसको सर्विस चाहिए, XYZ कंपनी को सर्विस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इसने पूरा डिटेल्स AWS के कंसोल पे गया और एक अकाउंट क्रिएट किया, और वो अकाउंट क्या होगा? रूट अकाउंट होगा, राइट। अब रूट अकाउंट क्या होता है कि रूट अकाउंट के अंदर सारे प्रिविलेजेस मिलता है, सारे परमिशंस मिलता है। मतलब क्या है, रूट अकाउंट से आप लॉगिन करेंगे तो AWS के अंदर जितने भी सर्विसेज है, राइट, जैसे हो गया EC2 हो गया, डायनामो DB हो गया, राइट, S3 हो गया, IAM हो गया, ये सारे सर्विसेज को एक्सेस कर सकता कौन? रूट अकाउंट। रूट अकाउंट जो आपने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया, किसके लिए? XYZ कंपनी के लिए क्रिएट किया, राइट। अब मान लो कि XYZ कंपनी के अंदर एक बंदा हायर किया, राइट, एक बंदा हायर किया XYZ कंपनी के अंदर, इसने एक एम्प्लॉय हायर किया, और इस एम्प्लॉय को XYZ डायरेक्ट रूट अकाउंट का तो एक्सेस दे नहीं सकता है, राइट। कोई भी कंपनी, राइट, कोई भी कंपनी क्या करता है, कोई भी एम्प्लॉय हायर करता है तो उसको फुल परमिशन एट ए टाइम नहीं देता है। मतलब गया कंपनी के अंदर गया, पूरा का पूरा परमिशन नहीं देता है। पहले एम्प्लॉयर जज करता है कि ये कंपनी के, ये एम्प्लॉयर के पास कितना कैपेसिटी है, कितना नॉलेज है काम करने का, राइट। तो मान लो कि ये एम्प्लॉय एक ज्वाइन किया और इस एम्प्लॉय को रीड एक्सेस देना है, रीड एक्सेस देना है, ठीक है, किसी भी सर्विसेज के लिए, सपोज डेट की EC2 इंस्टेंसेस के लिए। अब यहाँ पे केवल XYZ के पास एक ही अकाउंट है जो कि रूट अकाउंट है। अगर रूट अकाउंट इस यूजर को देता है, जो नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया उसको देता है, तो उसके पास सारे सर्विसेज का एक्सेस मिल जाएगा। अगर गलती से इसने, अगर रूट अकाउंट दे दिया इसको, अगर गलती से इसने EC2 को डिलीट कर दिया, अब इसी EC2 पे चल रहा है एक प्रोडक्शन सर्वर, कोई लाइव सर्वर चल रहा है, लाइव एप्लीकेशन चल रहा है, राइट। तो ये एप्लीकेशन डिलीट हो गया। जब एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा कंपनी के लिए। किस कंपनी के लिए? XYZ कंपनी के लिए, राइट। तो जब इनिशियल स्टेज में किसी भी एम्प्लॉय को हायर करता है कंपनी, तो उसको धीरे धीरे एक्सेस देता है, ग्रेनुलर एक्सेस देता है, राइट, ग्रेजुअली उसको एक्सेस देता है। और अगर मान लो कि अगर 3 महीने के बाद ये रीड राइट का, उसके बाद पता चले एम्प्लॉय जज कर लिया किसी एम्प्लॉय को मतलब अच्छा खासा नॉलेज हो गया, तो वो उसको राइट का एक्सेस दे देगा, राइट। अब रीड एक्सेस कैसे देगा? मान लो कि यहाँ पे रूट अकाउंट है तो रीड एक्सेस इसको मिलेगा ना। तो AWS के अंदर एक सर्विसेज होता है IAM, राइट, IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये क्या कहता है कि IAM, सॉरी, AWS रिकमेंड करता है कि आप अपने एम्प्लॉय को लिस्ट परमिशन दे। लिस्ट मतलब क्या होता है? सबसे कम परमिशन दे इनिशियली, जब स्टार्टिंग टाइम में। अगर आपके उस एम्प्लॉय के पास हैंड्स ऑन हो गया ज्यादा, तो आप धीरे धीरे आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। तो IAM एक सर्विस होता है, वो क्या करता है कि AWS कहता है कि आप अपने एम्प्लॉय के लिए IAM के थ्रू एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं,
राइट। मान लो कि यहाँ पे अभी जैसे एग्जांपल एक एम्प्लॉय यहाँ पे ज्वाइन किया, तो इसके लिए अगर मान लो इस एम्प्लॉय का नाम है राम, राइट, तो राम के लिए एक यूजर यहाँ पे क्रिएट कर देगा राम, राइट। तो अब AWS क्या बोलता है कि आप एक यूजर क्रिएट कर दो और उस यूजर को क्रीडेंशियल यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके उस पर्टिकुलर यूजर को दे दो और वो उस पर्टिकुलर यूजर एक्सेस कर लेगा AWS का। अब यहाँ पे जब अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, जब AWS के अंदर IAM सर्विसेज के अंदर जो यूजर क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं IAM यूजर, राइट, IAM यूजर, राइट। अब AWS के पास जो XYZ के पास कितने यूजर हो गया, दो यूजर हो गया। कौन सा यूजर हो गया, पहला हो गया एक रूट यूजर, राइट, या रूट अकाउंट, या एडमिन, रूट अकाउंट को एडमिन अकाउंट भी बोलते हैं, राइट, एडमिन भी बोलते हैं, या और IAM यूजर, राइट। अब जो IAM यूजर क्रिएट करके यूजर को देगा, राइट, मतलब क्या एम्प्लॉय को देगा, तो एम्प्लॉय को क्या परमिशन चाहिए, राइट। तो बाय डिफॉल्ट जब यूजर क्रिएट होता है, IAM यूजर क्रिएट होता है, उसके पास कोई भी परमिशन नहीं होता है, नो परमिशन, कोई परमिशन नहीं होता है, राइट। और रूट अकाउंट के पास फुल परमिशन होता है। फुल परमिशन मतलब क्या कि जो AWS के अंदर कोई भी रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकता है, राइट। तो जब अब यहाँ पे XYZ कंपनी एम्प्लॉय हायर किया और उसको केवल रीड का परमिशन देना है, राइट, तो यहाँ पे क्या करेगा, IAM यूजर क्रिएट करेगा और इसको रीड का परमिशन दे देगा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, राइट। अब मान लो कि एक एग्जांपल और ले लेते, मान लो कि XYZ करके कोई कंपनी है, राइट। इस कंपनी के अंदर चार डिपार्टमेंट है, एक मान लो कि डेवलपमेंट है, दूसरा है टेस्टिंग, तीसरा है प्रोडक्शन, चौथा है मॉनिटरिंग, राइट। ये चार डिपार्टमेंट है, राइट। तो चार डिपार्टमेंट के अंदर सारे रिसोर्स कोई ना कोई कुछ ना कुछ रिसोर्स यूटिलाइज कर रहा होगा। या प्रोडक्शन को इसको हटा देते हैं, मॉनिटरिंग को स्टोरेज डाल देते हैं, चूंकि स्टोरेज, राइट। अब यहाँ पे चार डिपार्टमेंट है, राइट। तो चार डिपार्टमेंट के मान लो डेवलपमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट के लिए मान लो कि 5 यूजर है, राइट, टेस्टिंग के लिए एक यूजर है, प्रोडक्शन सपोर्ट के लिए 2 यूजर है और स्टोरेज के लिए 4 यूजर है। टोटल यूजर हो गया 11 यूजर, 4 2 6 8 6 12, 12 यूजर हो गया। टोटल यूजर कितना है, 12 यूजर, राइट। अब 12 यूजर को क्या चाहिए, डेवलपमेंट के लिए हमेशा क्या चाहिए होगा, इंस्टेंस चाहिए होगा, EC2 इंस्टेंस चाहिए होगा, तो इसको EC2 इंस्टेंस मिल गया, राइट। इसको इसी डेवलपमेंट वाले यूजर को EC2 इंस्टेंस का एक्सेस देना है। टेस्टिंग के लिए अगेन EC2 इंस्टेंस का एक्सेस देना है, राइट। उसके बाद प्रोडक्शन सपोर्ट के लिए अगेन EC2 इंस्टेंस का देना है, राइट। और स्टोरेज के लिए S3 का देना है, राइट। तो यहाँ पे क्या करता है कि हर एक AWS क्या कहता है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए आप यूजर क्रिएट कर दीजिए और उसके उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी रिसोर्स एक्सेस चाहिए, जो भी रिसोर्स चाहिए उसको एक्सेस दे दीजिए, राइट। ये सारा काम किसके थ्रू होता है, IAM के थ्रू होता है, राइट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के थ्रू, राइट। तो AWS के यहाँ पे क्या क्रिएट किया, IAM यूजर, IAM के पास गया, IAM सर्विसेज होता है AWS के अंदर, यहाँ पे जाके एक डेव यूजर क्रिएट कर दिया, राइट। और डेव यूजर के पास एक्सेस दे दिया EC2 इंस्टेंस का, राइट, यहाँ पे दे दिया एक्सेस EC2 इंस्टेंस का। अब यहाँ पे EC2 इंस्टेंस का दे दिया एक्सेस, मतलब क्या होता है, डेव यूजर जितने भी एम्प्लॉय डेव यूजर को एक्सेस कर रहा है वो केवल EC2 इंस्टेंस ही एक्सेस कर सकता है, ना कि S3 एक्सेस कर सकता है, राइट। क्योंकि इसको परमिशन क्या मिला हुआ है, EC2 यूजर को एक्सेस करने का, राइट। तो हम क्या करते हैं, पॉलिसी हम सेट कर देते हैं, परमिशन सेट कर देते हैं और परमिशन के अंदर हम पॉलिसी लगा देते हैं और उस पॉलिसी को पॉलिसी लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, यूजर उतना ही रिसोर्स यूटिलाइजेशन करेगा जितना उसके पास परमिशंस है। और ये सारा काम किसके थ्रू करते हैं, IAM के थ्रू करते हैं, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के थ्रू। अब जब आए रूट यूजर क्रिएट होता है, रूट यूजर या रूट अकाउंट, राइट, इसके पास क्या होता है, फुल परमिशन,
फुल परमिशन होता है बाय डिफॉल्ट। राइट, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फुल परमिशन होता है। लेकिन IAM अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसके पास बाय डिफॉल्ट क्या आता है, डिनाई होता है, कोई परमिशन नहीं होता, नो परमिशन होता है। अगर आपको चाहिए कि इस वाले यूजर को, IAM यूजर को अगर EC2 इंस्टेंस का क्रिएट करना है तो EC2 इंस्टेंस का परमिशन हमें देना पड़ेगा, EC2 इंस्टेंस का परमिशन देना पड़ेगा कुछ यूजर को, IAM यूजर को। राइट, तो ध्यान में रखना, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, बाय डिफॉल्ट IAM यूजर के पास नो परमिशंस होता है, कोई भी परमिशंस नहीं होता है। हम वो यूजर क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर परमिशंस लगाते हैं, कौन सा परमिशन चाहिए, कौन सा रिसोर्स का एक्सेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम परमिशन डिफाइन करते हैं। राइट, जैसे मान लो कि हमने एक यूजर क्रिएट किया, सपोज दैट रूट यूजर क्रिएट किया, जो फर्स्ट टाइम रूट यूजर क्रिएट करते हैं ना, रूट यूजर क्रिएट किया। राइट, तो रूट यूजर क्रिएट किया और रूट यूजर क्रिएट हो गया, तो मान लो कि मेरा यूजर नेम है ABC और पासवर्ड है XYZ। ठीक है, यूजर क्रिएट किया, यूजर नेम ABC, पासवर्ड XYZ। राइट, तो जब हम एक कंसोल पे लॉगिन करते हैं, AWS के कंसोल पे लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद हम क्या करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड हम देते हैं। राइट, पासवर्ड देते हैं। ठीक है, अब ये यूजर आईडी और पासवर्ड कौन वैलिडेट करता है कि ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड सही है कि नहीं सही है। राइट, तो यहाँ पे एक सर्वर्स होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है। राइट, ये AWS के पास होता है ऑथेंटिकेशन सर्वर। ये ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या करता है, जो कि आपने यूजर सॉरी वेब कंसोल पे आपने जो यूजर आईडी और पासवर्ड दिया है, राइट, उस पासवर्ड को वैलिडेट करता है। क्या करता है, वैलिडेट करता है कि ये सही है या नहीं है। राइट, अगर ये वैलिडेट कर दिया, ये आपने यूजर आईडी क्रीडेंशियल जो डाला वो वैलिडेटेड है, मतलब करेक्ट है, तो ये कहाँ भेज देगा, ये ऑथेंटिकेशन सर्वर भेज देगा ऑथराइजेशन सर्वर के पास, सर्वर के पास। ये इंटरनली करता है, AWS इंटरनली करता है। राइट, ऑथराइजेशन सर्वर के पास भेज देगा, तो ऑथराइजेशन सर्वर जो यूजर लॉगिन किया, मान लो कि रूट अकाउंट के लिए क्या क्या परमिशंस है, इस यूजर को क्या क्या परमिशन है, क्या क्या रिसोर्सेस एक्सेस कर सकता है, ऑथराइज है। राइट, ऑथराइज है, उसके लिए ये ऑथराइजेशन सर्वर यहाँ पे काम करता है। मान लो कि वैलिडेट करने के बाद EC2 इंस्टेंस एक्सेस करना है। राइट, तो ये EC2 इंस्टेंस से एक्सेस करना है, तो ये वैलिडेट करके बताएगा, ये सॉरी ये चेक करके बताएगा कि EC2 इंस्टेंसेस एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। राइट, तो यहाँ पे दो चीज यूज हो रहा है, एक ऑथेंटिकेशन सर्वर, दूसरा ऑथराइजेशन सर्वर। ऑथेंटिकेशन सर्वर वैलिडेट करता है यूजर क्रीडेंशियल का, जो आपने एंटर करते हैं लॉगिन होने के लिए। राइट, उसके अंदर जाने के बाद क्या क्या रिसोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं, वो ऑथराइजेशन सर्वर डिसाइड करता है। जैसे कि मान लो कि आपने एक होटल में गया, राइट, होटल में गया और आपने की लिया, की लेकर के होटल के रूम में गए। राइट, तो आपने की रूम में की से रूम खोला। राइट, रूम खोलने के बाद जब रूम खोला, तो जब ने आपने चाबी दिया और रूम खोला, राइट, तो अगर आपके पास चाबी, करेक्ट चाबी है, तो आपने रूम खोल लिया, रूम के अंदर चला गया। तो जो जब आपने रूम ओपन किया, तो उस ओपन करते समय जो आपको की से लॉक खुल गया, वो लॉक क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन सर्वर हो गया, कि आपने प्रॉपर की लाया है, आपका लॉक खुल गया, रूम का लॉक खुल गया। राइट, अब रूम के अंदर जाने के बाद आप उस रूम के अंदर टीवी आप देख सकते हैं कि नहीं, राइट, फ्रिज चला सकते हैं कि नहीं। राइट, ये क्या करता है, ऑथराइजेशन करता है कि आपके पास क्या क्या ऑथराइज है। राइट, सेम काइंड्स ऑफ यहाँ पे होता है IAM सर्विसेज के अंदर, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। राइट, IAM क्या है, एक प्रिवेंटिव सिक्योरिटी कंट्रोल है। प्रिवेंटिव सिक्योरिटी कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि जिसको जितना परमिशन का रिक्वायर्ड है, उतना ही परमिशन, उतना ही चीज को एक्सेस कर पाएगा। राइट, जैसे मैंने बताया कि किसी को S3, जिस यूजर के पास S3 का एक्सेस है, वो EC2 इंस्टेंस एक्सेस नहीं कर सकता है। राइट, जिसके पास EC2 इंस्टेंस का एक्सेस है, वो S3 एक्सेस नहीं कर सकता है। राइट, तो मतलब प्रिवेंटिव कंट्रोल होता है IAM। राइट, अब अगर डिफिनेशन की बात करेंगे, तो IAM क्या होता है, IAM कैन
create and manage AWS user or groups and use the permission to allow, deny or access AWS resources। तो AWS के अंदर कितना यूजर एट ए टाइम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक सवाल आएगा कि XYZ मान लो कि कंपनी ने सर्विस लिया किससे, AWS से, राइट। AWS सर्विस लिया तो कितना यूजर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो 5000 यूजर एक अकाउंट पे क्रिएट कर सकता है, राइट। 5000 यूजर क्रिएट कर सकता है इन अ सिंगल अकाउंट, राइट। जैसे मैंने एक मतलब क्या, एक रूट यूजर क्रिएट किया, तो रूट यूजर एक सिंगल रूट यूजर के अंदर 500 यूजर IAM यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकता है, राइट। ये 5000 यूजर एक अकाउंट 5000 यूजर क्रिएट कर सकता है। और ये 5000 यूजर क्या होगा, IAM यूजर होगा, राइट। IAM यूजर, राइट। तो IAM यूजर के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, अपनी पॉलिसी आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा रिसोर्स को एक्सेस कौन सा यूजर कर सकता है, राइट। देखो IAM के लिए, IAM जो सर्विस है AWS का, इसको एक्सेस करने के लिए आप वेब कंसोल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, राइट। और CLI के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, CLI, AWS CLI के थ्रू एक्सेस कर सकते हो या SDK के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो जब हम IAM यूजर को AWS का सॉरी वेब कंसोल के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो हम क्या देते हैं, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, राइट। और लेकिन जब CLI सेम यूजर को, सेम IAM यूजर को CLI या SDK के थ्रू यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पर देते हैं एक्सेस की एंड सीक्रेट की। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, इंटरव्यू में पूछ सकता है। अब मैं टर्म्स की बात करता हूँ, IAM टर्म्स की बात करता हूँ। IAM के अंदर क्या क्या टर्म्स यूज होता है, राइट। तो पहला टर्म्स होता है प्रिंसिपल, दूसरा होता है ऑथेंटिकेशन, तीसरा होता है ऑथराइजेशन, चौथा होता है एक्शन, और पांचवा होता है रिसोर्सेस, राइट। एक्शन या ऑपरेशन, राइट। तो ये 5 टर्म्स हम यूज करते हैं, और ये जब AWS के अंदर हमेशा ये 5 टर्म का कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन होगा, राइट। अब यहाँ पे प्रिंसिपल का क्या मतलब है, प्रिंसिपल का मतलब होता है यूजर, राइट। यूजर या ग्रुप, राइट। हु रिक्वेस्ट, कौन रिक्वेस्ट करता है, राइट। वो हो गया क्या, प्रिंसिपल, राइट। सपोज डैट कि मैंने एक यूजर है, और ये यूजर EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करेगा, राइट। तो ये EC2 इंस्टेंस क्या हो गया, रिसोर्सेस हो गया, रिसोर्स हो गया। और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल रेफर्स टू द यूजर्स एंड ग्रुप्स एंड एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन भी होता है, राइट। तो जहां पे प्रिंसिपल का मतलब हो गया, तो प्रिंसिपल आइदर शुड बी यूजर और ग्रुप और एप्लीकेशंस, राइट। अब एप्लीकेशंस कैसे एक्सेस करते, कैसे रिक्वेस्ट करता है, वो हम देखेंगे, राइट। तो सपोज डेट कि यूजर यहाँ EC2 को एक्सेस किया, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या जाएगा, ऑथेंटिकेशन पे, यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रीडेंशियल उसको वैलिडेट करेगा, राइट। उसके बाद ऑथराइजेशन पे जाएगा। ऑथराइजेशन क्या करेगा, इस रिसोर्स का एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो देखेगा, राइट। उसके बाद जाएगा एक्शन, राइट। एक्शन मतलब क्या, EC2 इंस्टेंस तो एक्सेस कर लिया, राइट। अब EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है कि नहीं, VM इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है कि नहीं, वो अगर कर सकता है, वो कहाँ पे जाएगा, एक्शन पे जाएगा। और किस किस रिसोर्सेस पे कर सकता है, जो रिसोर्स क्रिएटेड सॉरी जो रिसोर्स क्रिएट होगा, वो क्या होगा, रिसोर्स में आएगा, राइट। जैसे आपने AWS कंसोल के अंदर जाते हैं, तो कंसोल के अंदर जाने के लिए क्या करते हैं, पहले लॉगिन क्रीडेंशियल डालते हैं, राइट। लॉगिन क्रीडेंशियल डालने के बाद कहाँ चला जाता है, ऑथेंटिकेशन के पास। ऑथेंटिकेशन क्या करता है, वैलिडेट करता है कि जो आपने लॉगिन आईडी यानी पासवर्ड दिया है, वो वैलिडेट है कि नहीं। वैलिडेट करने के बाद क्या होता है, एक कंसोल ओपन हो जाता है, राइट। कंसोल ओपन होने के बाद वो कहाँ पे चला जाता है, EC2 इंस्टेंसेस पे, राइट। यहाँ पे जैसे यहाँ पे EC2 इंस्टेंसेस पे चला गया। सपोज दैट कि यूजर को EC2 इंस्टेंसेस पे इंस्टेंस क्रिएट करना है, राइट। तो किसको EC2 इंस्टेंस एक्सेस है कि नहीं है, वो कहाँ पे चला गया, ऑथराइजेशन पे। ऑथराइजेशन पे जाने के बाद EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है और करता है। तो जो भी काम करता है वो क्या हो गया, एक्शन हो गया या ऑपरेशन हो गया, राइट। जो रिसोर्सेस जिस
एक्शन परफॉर्म होने के बाद जो आउटपुट आता है वो क्या हो गया, मेरा रिसोर्स हो गया, राइट। तो ये सारे प्रोसेस है। तो प्रिंसिपल समझ में आ गया क्या होता है, यूजर्स, ग्रुप एंड एप्लीकेशन, राइट। यूजर तो समझ में आ गया कौन रिक्वेस्ट करता है, राइट। अब ग्रुप क्या होता है, राइट। अब ग्रुप क्या होता है वो देख लेते हैं। आई एम ग्रुप, जब आप यूजर क्रिएट करते हैं, आई एम के अंदर यूजर क्रिएट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट मान लीजिए कि सपोज दैट आपने यूजर क्रिएट किया, यूजर वन, राइट। ये यूजर कौन सा यूजर हो गया, आई एम यूजर हो गया, राइट। तो ये यूजर वन बाय डिफॉल्ट किसी न किसी ग्रुप का मेंबर होता है, राइट। आप ध्यान देंगे कि किसी न किसी ग्रुप का मेंबर होता है, राइट। अगर आपने ग्रुप के अंदर इस यूजर को किसी ग्रुप के अंदर आपने ऐड नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट जब यूजर क्रिएट करते तो यूजर वन करके एक ग्रुप भी क्रिएट होता है, राइट। तो जब कभी भी यूजर क्रिएट करते हैं AWS IAM के अंदर, IAM सर्विसेज के अंदर, तो किसी न किसी ग्रुप के अंदर क्रिएट करता है, राइट। अगर आप पार्टिकुलर ग्रुप नाम दे क्रिएशन के टाइम में तो उस ग्रुप के अंदर क्रिएट होगा, अदरवाइज डिफॉल्ट ग्रुप क्रिएट हो जाएगा उसी नेम से जिस नेम से यूजर क्रिएट हुआ है, राइट। ठीक है। तो आई एम ग्रुप क्या होता है कि सपोज डेट की आपको परमिशंस लगाना है, राइट। सपोज डेट कि आपने परमिशंस लगाना है 10 यूजर पे, राइट। तो 10 यूजर पे परमिशन लगाना, सपोज डेट कि रीड EC2 इंस्टेंस का एक्सेस देना 10 यूजर को, राइट। तो इसके इसके लिए दो तरीके होते हैं, या तो इंडिविजुअली 10 यूजर पे आप परमिशंस दे सकते हैं, राइट। या 10 यूजर को एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे और उस ग्रुप के अंदर मेंबर बना देंगे 10 यूजर का और परमिशंस लगाएंगे ग्रुप पे, राइट। जैसे कि मैं अगर मुझे आपको पिंग करना है कि क्लास ज्वाइन करो, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंडिविजुअली पिंग कर सकता हूँ कि शैलेश आप क्लास ज्वाइन कर दो, विशाल आप क्लास ज्वाइन कर लो, राइट। या हमने हमने क्या किया हुआ है कि एक ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप पे हमने इंफॉर्मेशन दे दिया कि ऑल प्लीज ज्वाइन द क्लास, राइट। तो इस ग्रुप के अंदर परमिशन दिया, ग्रुप पे कोई परमिशन डिफाइन करते हैं, तो उसके अंदर जितने भी मेंबर्स ऐडेड होता है, जितने भी यूजर्स ऐडेड होता है, सब पे परमिशन इनहेरिट हो जाता है, सारे पे परमिशन लग जाता है, राइट। तो आई एम जस्ट लाइक ए ग्रुप, आई एम जैसे यूजर क्रिएट करते हैं वैसे हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, बट ग्रुप के अंदर कलेक्शंस ऑफ आई एम यूजर होता है। ये आई एम रोल क्या करता है, सपोज डेट कि आपने एक यूजर पे EC2 को परमिशन देना है, EC2 एक्सेस करने का, एक परमिशन देना है S3 का परमिशन देना है, एक परमिशन देना है डायनामो डीबी का परमिशन देना है, डीबी का परमिशन देना है, राइट। इस यूजर पे 3 परमिशंस आपने देना है एक यूजर पे, जो IAM यूजर आपने क्रिएट किया, राइट। अब 3 परमिशन आप इंडिविजुअली परमिशंस लगा सकते हो, राइट। यहाँ पे इंडिविजुअली परमिशंस लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर यूजर पे, राइट। या इस परमिशंस को एक रोल्स के अंदर डिफाइन कर देंगे, एक रोल्स क्रिएट करेंगे और रोल्स के अंदर ये तीनों परमिशंस लगा देंगे, EC2 का, S3 का, एक्सेस का, राइट, या डायनामो डीबी का परमिशंस दे दिए, राइट। और इस रोल्स को हम इस यूजर पे डिफाइन कर देंगे, इसी रोल्स के अंदर इस यूजर को डिफाइन कर देंगे। तो मतलब क्या हो गया कि जो रोल्स के अंदर मल्टीपल पॉलिसी लग गया और उस रोल्स को एक यूजर पे डिफाइन हो गया,